नमस्कार दोस्तों। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां कांग्रेस से मनोज मेघवाल निरंतर दौरे पर है और कई राजनेताओं का पिछले दिनों दौरा भी रहा। वहीं आज भाजपा ने उपचुनाव का शंखनाद कर दिया है। भारी भरकम भीड़ के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें बूथ शक्ति केंद्र से प्रदेश के राजनेताओं तक को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं प्रभारी हरिराम रणवा ने कहा कि सबसे रोचक और शानदार चुनाव सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव होगा, जिसमें भाजपा निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेगी। खबर यह भी है कि प्रदेश भर के राजनेता सुजानगढ़ में डेरा डालने की तैयारी में है। हर हाल में चुनाव जीतना राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा का सवाल भी माना जा रहा है। वहीं आगामी नगर परिषद को लेकर स्थानीय गांधी चौक भाजपा कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनेता जो कि प्रदेश भर से सुजानगढ़ आए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया। इस दौरान टिकट मांगने वाले दावेदारों की काफ़ी भीड़ रही, जो कार्यालय के बाहर खड़े रहे। हल्की बूंदाबांदी के बीच में भी कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए कार्यालय के बाहर खड़े रहे। तैयार होती है तब ध्यान रखना, वो समय चला गया। एक मतदाता को पहचान करना, एक वार्ड को पहचान करना, और सबसे बड़ी बात अपनी पार्टी की पन्ना प्रमुख की है। चूरू जिले के लोगों को लगता होगा कि हमारे कुशल जिला अध्यक्ष पार्टी ने ऊपर बुलाया है, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पंकज जी इस दक्षता के साथ राजस्थान में नहीं रुकने वाले हैं। देश में इनकी डिमांड रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं आप सबके सहयोग से एक ही बात की उम्मीद करता हूं, जिस व्यक्ति की जहां उपयोगिता होगी, संगठन जिसका जहां उपयोग। ये किसान की बात न तो कांग्रेस में आंदोलन में ये आंदोलन नहीं कर सकती, इसकी हिम्मत भी नहीं है, कोई किसान साथ में नहीं लगेगा। और ये क्या करती है कि अपने जो इन्होंने कहा था ना कि 2 लाख रुपए तक का मैं कर्जा संपूर्ण माफ कर देंगे, अब ये क्या है कि खुद की उसको छुपाने के लिए ये जबरदस्ती कोई हल्ला कर रहा है, तो उस हल्ले में शामिल हो रहे हैं। तो आप लोगों को मुखरता के साथ में 2 लाख रुपए का जो संपूर्ण कर्जे की बात नहीं थी, ये इनकी मैन्युफेस्टो की पहली लाइन में यही लिखा है कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अब संपूर्ण कर्जा राजस्थान में यहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखनी है आपको, वो है कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों को और उपभोक्ताओं को, राम सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ज्यादा होशियार, एक शब्द इन्होंने लिखा था कि हम गुणवत्ता युक्त बिजली देंगे, वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। फिर बाद में किसी ने बताया कि साहब गुणवत्ता युक्त, तो बोले भैया हमने तो कर दिया, क्या कर दिया? किसान वो वेट खत्म कर दिया। 2-3 बार उन्होंने पूछा कि हमने किया, हमने जो वादा किया वो पूरा किया। तो किसी ने पूछा, उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बताओ यार मैं क्या चाहता कि साहब ने ये कहा था तो उन लोगों को है वो राम सिंह और बाकी सब आप भोजन के लिए। सुजानगढ़ विधानसभा का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिले के सारे पदाधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक मंच पे आए हैं और आगामी जो विधानसभा का उपचुनाव है और नगर परिषद, नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, उसी की तैयारियों के संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रथम सत्र इसका हो गया। द्वितीय सत्र जो विस्तार से अभी चर्चा और होगी, जो भोजन के बाद दोबारा चर्चा होगी। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तय की गई है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जो कांग्रेस सरकार की विफलताएं उनको लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बीच में लेके जाएंगे। किसान आंदोलन के विषय में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने भी बार बार तीनों किसान बिलों के बारे में कहा है कि ये तीनों किसान बिल किसानों के हित के बिल हैं। कुछ राजनीतिक दल इन बिलों का अपने राजनीतिक हितों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
के पक्ष में राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इन तीनों किसान बिल किसान हित में होने को साबित करके दिखाया है। मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक दल के कहने से, एक दल के कार्यकर्ता के कहने से किसी बात को साबित नहीं किया जा सकता। राजस्थान का आम किसान जिसका पंचायत राज चुनाव में अपना मत गिरा है, वो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 21 में से 14 जिला प्रमुख बना करके एक इतिहास साबित किया है। धरने को गलत मानती है। किसानों के धरने के गलत और सही का विषय तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जिस प्रकार के राजनीतिक लोग उस धरने में घुसे हुए हैं, किसान का मूल हित उनमें पीछे है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आग्रहपूर्वक कहा था कि इन तीनों किसानों के बिलों के संबंध में किसान संगठन खुले मन से बात करके इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट चाहते हैं तो भारत की सरकार उसके अमेंडमेंट के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि जिन राजनीतिक दलों को अपने छुपे हुए हित के साथ किसानों को गुमराह करने का प्रयास करना है, वो अपने काम में जुटे हुए हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी। हमने प्रारंभ की और धरातल की सारी तैयारियां आज पूर्ण करने के लिए शुरुआत कर दी है। हमने पेज प्रभारी बढ़ा दिए, आज उसकी नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं ने निर्देश दिया। शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारी बूथ की समितियां इस पूरी रचना का सत्यापन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और काम को नीचे गांव स्तर तक, हमारी सबसे छोटी बूथ इकाई है उससे भी छोटा, हमने बीजेपी पेज प्रभारी बना करके आज हमने विजय का आगाज कर दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का चुनाव जीतेगी। ये शुरुआत आज इन कार्यकर्ताओं को देख करके, उन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके हम सबको नजर आ रहा था। और हमने आज सुजानगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक बुगल बजाने के लिए कार्यकर्ताओं में एक नए प्राण फूंके।